Welcome to Power Education Point. पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखें यूपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के हिंदी के जो एक पार्ट होता है कथा साहित्य, उसमें कहानी के लिए लिखने के लिए आता है। तो आज हम लोग देखेंगे शिवानी जी की एक कहानी है जिसका नाम है लाठी। लाठी कहानी का सारांश 80 शब्दों में हम लोग ध्यान से देखेंगे। अपने भाषा में लिख लीजिएगा 80 शब्द। मैंने इस पैराग्राफ में लगभग 200 से 300 शब्द में लिखा है, जिससे आप छोटा कर 80 शब्दों में सारांश लिख सकते हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको सरल भाषा मैंने इसको लिखा है। तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल पर मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। इसी वीडियो के नीचे आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथा लेखिका शिवानी द्वारा कृत लाठी कहानी एक घटना प्रधान कहानी है। इस कहानी में कप्तान जोशी का वर्णन होता है, जो अपनी बीमार पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करते हैं। टीबी का मरीज होने के कारण जब उनकी पत्नी जिंदगी से निराश हो जाती है तो वह नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास करती है तथा बाद में लाठी बनकर कप्तान से मिलती है, परंतु बोल नहीं पाती। इस कहानी का सारांश निम्नलिखित है। कप्तान जोशी गोठिया टीबी सेंटोरियम के 3 नंबर के बंगले में 2 गुना किराया देकर अपनी रोगिणी पत्नी बानो के साथ रहता था। बानो से अत्यधिक प्रेम के कारण वह उसको देख सहज भाव से मुस्कुरा देता तथा उसे प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करता। बंगले के बरामदे में पत्नी पलंग के पास वह दिन भर कुर्सी डाले बैठा रहता। कभी अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरता और कभी समय देख कर दवाइयाँ देता। पास के बंगल में मरीज बड़ी तृषा और चाव से उनकी कबूतर सी जोड़ी देखते। ऐसे घातक बीमारी पर भी बड़े यंत्र और स्नेह से कप्तान अपनी पत्नी की सेवा करता था। विवाह के 2 वर्ष बाद ही बानो को भयंकर तपेदिक हो गई। कप्तान दिन रात सेवा करता था तथा उसे बेहद प्यार करता। माता पिता के पत्र आते कि यह भयंकर बीमारी है, तुम बचकर रहो। माँ ने रो रो का पत्र लिखा था कि मेरे 10-20 बेटे नहीं, तुम अकेले हो। कप्तान पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। उसने बानो की सेवा सुरप्रसा में कोई कमी नहीं की। बानो से विवाह के ठीक तीसरे दिन कप्तान को बसरा जाना पड़ा। बानो को छोड़कर जाना उसके लिए असहनीय था। उसने बानो से पहली मुलाकात में ही उसका नाम पूछा। जब उसने अपना नाम बानो बताया तो कप्तान ने मजाक में कहा कि यह तो मुसलमानी नाम है। जब बानो की आंखें झलक उठी तो कप्तान बोला, मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था, कितना प्यारा नाम है। अभी बानो केवल 16 वर्ष की थी। कप्तान 2 वर्ष बाद वापस आता है। इसी बीच बानो ने 7 नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बिने, पहाड़ सी नुकीली छतों पर 5-5 शेर उदड़ पीस कर बड़ियां डाली। उससे कहा गया कि तेरे पति को जापानियों ने कैद कर लिया है, अब वह कभी नहीं लौटेगा। सास और चचिया सास के व्यंग बाढ़ से उसे व्याकुल कर देते हैं। वह घुलती गई और एक दिन क्षय रोग से पीड़ित होकर उसने चारपाई पकड़ ली। 2 साल बाद कप्तान आया और आकर बानो को देखने चल दिया तो घर वालों के चेहरे लटक गए। एक प्राइवेट वार्ड के बरामदे में लेटी बानो को देखकर कप्तान के होश उड़ गए। 2 वर्ष में बानो घिस कर और भी बच्ची बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी आंखें से आंसू टपकने लगे। बानो की नाजुक हालत देखकर अंततः डॉक्टर ने कप्तान को नोटिस दे दिया कि कमरा खाली करके मरीज को घर ले जाइए। कप्तान ने बानो से कहा कि घर नहीं, दूसरी जगह चलेंगे। सुबह उठा तो कप्तान ने देखा कि बानो पलंग पर नहीं थी। दूसरे दिन नदी के घाट पर बानो की साड़ी मिली तो वह समझ गया कि उसने आत्महत्या करने की प्रयास किया है। कप्तान का 1 साल में ही विवाह हो जाता है। 2 बेटे और 1 बेटी उसकी दूसरी पत्नी प्रभा ने उसे दिए।
कप्तान अब मेजर हो गया। 15-16 साल बाद कप्तान प्रभा ने और साथ नैनीताल घूमने आया। प्रभा की जिद पर वह सड़क की ही चाय की दुकान पर उसके साथ चाय पीने बैठ गया। वहीं पर वैष्णवी साध्वियों के साथ झुंड में उसी बानो मिलती है जो कि अब जीभ कटचाने के कारण बोल नहीं पाती और उसकी याददाश्त भी जाती रही है। प्रभा उसकी सुंदरता पर मुग्ध थी। वैष्णवियों के ही बातचीत से कप्तान को यह निश्चित हो जाता है कि लाटी ही बानो है। उसका प्रेम अभी भी बानो के प्रति समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन अब वह जीवन की दौड़ में बहुत आगे बढ़ चुका था। वह सोच रहा था कि प्रभा ने चलने के लिए कह दिया। वह उठ खड़ा हुआ। उसे अनुभव हुआ कि कुछ ही पलों में वह बूढ़ा और खोखला हो चुका है। यहीं पर कथा का समापन हो जाता है। तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल पे मिल जाएगी। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल को, आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। पावर एजुकेशन पॉइंट पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।